हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक जॉब नोटिफिकेशन। तो ये जॉब नोटिफिकेशन है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसीज है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर DR2401 के थ्रू निकाली गई हैं और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इज 22 अक्टूबर 2024 है आपका। ठीक है, तो 22 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये जो रिक्रूटमेंट है वो क्लास 1 है ना पोस्ट के लिए है। किसमें? हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स एंड कोलकाता डॉक सिस्टम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता। यहां पर आपकी वैकेंसी निकली है। इसको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट भी इसमें गिवन है जो मैं आपको बता दूंगा अभी आगे बढ़ के। सबसे पहले आप देख लें कि वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए हैं। तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर मेंशन है। कौन कौन से ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज हाउएवर आपको बहुत कम दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट है वो क्लास 1 ऑफिसर की है आपकी और आपका एक हैंडसम अमाउंट ऑफ पैकेज आपको इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपोर्टेंट डेट्स जो है आपकी वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट की जो स्टार्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है और आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 20/11/2024 है, मतलब 20 नवंबर 2024 आपकी लास्ट डेट है। और जो एग्जामिनेशन होगा कोलकाता में आपका उसकी जो डेट रहेगी वो आपको जल्दी से जल्दी बता दी जाएगी, इसमें मेंशन कर दिया गया है। कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन मोड ओनली और उसके लिए ये जो आपकी वेबसाइट आपको दिख रही होगी smportkolkata.shipping.gov.in, ये जो वेबसाइट है इसके थ्रू जाके आपको क्या करना है, आपको इसके थ्रू जाके आपको मतलब आपको अप्लाई करना है। अंडर जॉब ओपनिंग में जाएंगे आप और वहां पर जॉब ओपनिंग में जाके आप उसको अप्लाई कर देंगे। नो अदर मीन और मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, इसमें अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पहला जो वैकेंसी दिख रही है आपको असिस्टेंट मैनेजर की दिख रही है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 2 हैं। पैसे की बात करें जो आपको मंथली आपको जो पैसा मिलेगा है ना, जो सैलरी मिलेगी वो 50,000 से लेकर 1,60,000 रहेगी। ठीक है, इसमें देखो क्वालिफिकेशन की बात करें अपन तो यहाँ पर है डिग्री और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ पर 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। तो देखो इलेक्ट्रिकल ईसी वाले और मैकेनिकल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या है? एसेंशियल नहीं है, ये एसेंशियल है, डिजायरेबल है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट डिपार्टमेंट इन एन एग्जीक्यूटिव कैडर इन एन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ये डिजायरेबल है अगर 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। सेकंड जो पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक फैसिलिटी डिवीजन में, सेम आपका अमाउंट मिलेगा आपको पर मंथ। डिग्री मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। अगेन डिजायरेबल एक्सपीरियंस वही है जो आपको बताया गया कि 2 ईयर का एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस हो सेम रिलेटेड फील्ड में। असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशन में आपकी फर्स्ट एक पोस्ट है और इसमें केवल और केवल डिग्री मानी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस डिग्री होनी चाहिए। फिर डिजायरेबल में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इन एन एग्जीक्यूटिव कैडर इन एन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड इंडस्ट्री रिलेशंस डिवीजन में डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया है आपसे, इसमें 1 पोस्ट है आपकी। ठीक है, यहाँ पर फिर अगेन असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक, तो इस टाइप से आपकी जो वैकेंसीज दिख रही हैं डिटेल नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं तो, और उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें इंपोर्टेंट जो बात बताने वाला हूँ वो एज के क्राइटेरिया की बता रहा हूँ कि एज क्या है। तो लोअर लिमिट एज की है 18 ईयर और अपर एज लिमिट है 30 ईयर। ये किसके लिए? जनरल कैटेगरी वालों के लिए 30 साल और 18 साल, 18 से 30 साल। ठीक है, मिनिमम तो 18 ही रहने वाली है। फिर एज रिलैक्सेशन आपको पता है जैसा कि आपको कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो SC/ST के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, 3 ईयर फॉर OBC, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। और एग्जिस्टिंग रेगुलर एम्प्लॉइज हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ एनी मेजर पोर्ट्स, किसी पोर्ट्स पर मेजर पोर्ट्स में आप अगर एग्जिस्टिंग आपका एम्प्लॉय है तो आपको 55 ईयर तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें क्राइटेरिया गिवन थे आपके। और अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं तो यहाँ पर पूरा बेंचमार्क आपकी जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पर
आइडेंटिफाई करके बताया गया है कि किस किस को बेंचमार्क में कंसीडर करेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स और जो आपको सैलरी मिलने वाली है इसके बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें देखो बेसिक पे ऑफ 50,000 इन द पे स्केल ऑफ 50,000 टू 1.6 लाख ये आपको मिलने वाला है। टोटल जो आपको मिलेगा प्रेजेंट पे स्केल विल बी अप्रोक्सीमेटली 91,435 पर मंथ। 91,000 आपको पर मंथ मिलेगी आपको इन हैंड सैलरी, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, अब अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर P&E डिवीजन जो ऊपर मेंशन किया गया है उसके लिए आपको ये बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट क्या होंगे, नेम ऑफ टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, टेक्निकल क्वेश्चन इन जनरल इंजीनियरिंग वो आएंगे मैक्सिमम मार्क्स 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50। नेक्स्ट अगर बात करें हम टेस्ट ऑफ रीजनिंग की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और 20 मार्क्स का मैक्सिमम रहेगा आपका। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स रहने वाली है पूरे के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। तो टोटल आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 130 होंगे, मार्क्स होंगे 180 और 120 मिनट्स का पेपर रहने वाला है। और जनरल इंजीनियरिंग आपका पहला आपको दिख रहा है जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज है आपका। ठीक है, नेक्स्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर I&CF डिवीजन जो ऊपर लिखा हुआ है उसके लिए आप देख लेना। तो भाई सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए तो सिविल इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स एंड देन 120 मिनट्स एंड 180 टोटल मार्क्स। ऐसे ही आपके अलग अलग मतलब उसके लिए गिवन है, मतलब कुल मिला के आपका 180 मार्क्स का पेपर होगा 120 मिनट्स में। ठीक, और आपके क्वेश्चंस जो होंगे आपके ये दिख रहे हैं आपको लगभग। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 120, किसी में 130 जा रहे हैं, सॉरी इसमें 130 जा रहा है। ठीक है, और इसमें 130, तो 130 आपके क्वेश्चंस हैं और 180 मार्क्स हैं। फिर आप नीचे जाके देख रहे हो किसी एक पेपर में आपका और 180 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स है, तो आप पूरा पढ़ सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस में अप्लाई करने वाले, किस सेक्शन के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशंस आपकी गिवन थी यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर और भी अदर इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी। तो ये पूरी डिटेल थी इस वैकेंसी से रिलेटेड। अदरवाइज अदर देन दिस अगर मैं आपको बता दूं तो बेटा एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर आपको हर बैचेस पर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। अभी दीपावली ऑफर चल रहा है, उस ऑफर को आप ग्रैब कीजिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन के जिस मोड में है उस मोड के हिसाब से आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। जो भी नए बच्चे हैं 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 के 2026 के भी बैचेस हमारे पास अवेलेबल है, मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, आप अभी एनरोल कर सकते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो बच्चे 2025 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्रहेंसिव कोर्स तो है ही, साथ ही साथ रैंक इंप्रूवमेंट बैच है जिसको हम क्रैश कोर्स भी बोलते हैं। जिस बच्चे को फास्ट वे में रिवाइज करना है ना, वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू वो रिवाइज कर सकता है और अच्छे अच्छे नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट भी सीख सकता है, जिससे उसकी प्रैक्टिस एक बियॉन्ड द लेवल चली जाएगी और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सो दैट जो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए इस अपॉर्चुनिटी से। हाउएवर नंबर ऑफ वैकेंसीज आर लेस, बट किसी के लिए ये एक वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, या जिसका सिलेक्शन हो गया आपके थ्रू वो आपको कितनी दुआएं देगा, कितना आपको थैंकफुल हो जाएगा कि आपने उसको शेयर किया। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।